अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली ये ना मैंने अपनी अम्मी से सीखी है और बचपन से हम खाते हुए बड़े हुए हैं, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। बना रही हूँ आज होल व्हीट की विशेली, गंदम के आटे की बना रही हूँ। और ये जो है ना, एक तो ये है कि जब आपके पास टाइम कम हो, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो या वैसे भी आपका दिल भी चाह रहा हो तो आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 6 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो इकट्ठे ही मैं इसको बना रही हूँ। 2 बनाऊँगी मैं इससे। और पानी जो है वो आप देख लीजिएगा, जितनी भी जो है आपको रिक्वायर हो आप डाल सकते हैं। मैं भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। नमक मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही डाल दिया था और उसके बाद जो है बस इसको मैं इस तरह से, जिस तरह आप पैनकेक बनाते हैं ना, इस तरह से आपने इसकी एक डो टाइप की आपने बनानी है। और मैं हाथ से पहले कर रही थी, वैसे इजीली हाथ से हो जाता है, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये है कि आराम से जो है चम्मच से हो जाता है, कांटे से हो जाता है, विस्क है उससे भी हो जाता है। और अगर मेरे वाला हाल हो तो आप बीटर से भी कर सकते हैं। और ये है जी इसकी कंसिस्टेंसी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो पानी आप देख लीजिएगा, हाफ़ ग्लास या थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं गंदम का आटा, प्योर होल व्हीट जो होता है ना, वो वाला चक्की का आटा हम यूज़ करते हैं। तो जिससे हम रोटी बनाते हैं वही मैंने लिया है और उसी से ही जो है मैं इस तरह से विशली बना रही हूँ। हम लोग इसको विशली कहते हैं और हमारी तरफ सब इसी तरह से जो है बनाते हैं। और अम्मी जब बनाती थी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मैंने भी इस तरह से बनाना स्टार्ट किया, सीखा। कभी कभी बनाती हूँ लेकिन बहुत मुझे अच्छी लगती है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आपको बताया है ना, 6 टेबल स्पून जो मैंने लिए हैं, उसकी मैं 2 विशली बनाऊँगी। 2, एक मैं अपनी बनाऊँगी, एक हस्बैंड की। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला तवे पे और आँच जो है ना वो आप अगर बनाइएगा तो लो टू मीडियम पे रखिएगा। तो जिस तरह से आप पैनकेक्स बनाते हो, या मैंने आपको मकई की रोटी भी आपके साथ शेयर की थी मैं किस तरह से बनाती हूँ, सेम इसी तरह से मैंने तवे पे डाल के और इसको फैला दिया है। और रोटी की शेप आप दे दो, बहुत इजी बन जाती है और बहुत जो है ना, मतलब जल्दी भी बन जाती है। गंदम का जो आटा होता है, होल व्हीट है या कोई भी आप आटा लेते हो, तो इसमें कोई टाइम ही नहीं लगता, फ़ौरन से बन जाता है। और ये जो है ना ये जल्दी बनता है। बाकी हम बाजरे की, मकई की कोई और विशली बनाते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेती है। अच्छा जी, साथ-साथ चाय भी बन रही है। मैं चूँकि नाश्ते में ये बना रही हूँ और काफ़ी दिन से रोटी जो है वो नहीं खाई थी, तो इसलिए आज मैंने कहा चलो ये थोड़ी-सी ना लाइट भी होती है, टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैं ये बना रही हूँ। तो नाश्ते में ही बना रही हूँ, नाश्ता लंच हमारा दोनों जो है वो ये हो जाएगा और काफ़ी देर तक आपको फुल रखता है। स्पेशली बच्चों को भी आप बना के देख सकते हैं। और इसको हम खाते किस तरह से हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो है ना, आप चाय के साथ लेंगे ना आपको तब भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको शहद के साथ ले लें, क्रीम के साथ ले लें, तब भी बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, मैंने इसको पलटा है और थोड़ा-थोड़ा मैंने ऑयल लगाया है दोनों साइड्स पे। पहले मैंने लगा लिया था जब डाली थी, उसके बाद जब मैंने इसको पलटा है तो दूसरी साइड पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है। और इस तरह से आप देखें हल्का-हल्का मैं सेकती जा रही हूँ और इस तरह से ये पकती जा रही है। कुकिंग टाइम इसका इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग देख लीजिएगा, जब बनाइएगा ना आँच को बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि होता इस तरह से है कि आपने देखा था कि ये काफ़ी रनी सा इसका बैटर बनता है। और फिर जब आप बहुत ज़्यादा इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो अंदर से ये आपको थोड़ा कच्चा सा फील होगा। तो इसलिए जो है मैं इसको हल्की आंच पे बना रही हूँ, ताकि ये ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी टाइप की हो जाए और अंदर से भी पूरी फुल जो है वो कुकड हो जाए। अच्छा जी, ऑलमोस्ट बन गई है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। मैं तो हूँ ना, वैसे कभी-कभी मेरा दिल चाहता है मैं नॉर्मल भी बना लेती हूँ, लेकिन आज जब मैं बना रही थी ना तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। और अगर आपने कभी ट्राई ना की हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है और टेस्ट में भी यकीन करें बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये अभी हम खाएँगे और इसके साथ शक्कर हो गई, शहद हो गई, मीठा आप ले लें, क्रीम ले लें या मैपल सिरप है आप वो भी ले सकते हैं। वो भी सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलें जी, हम लोग
नाश्ता करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी सिंपल सी इजी सी क्विक सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।